Hello everyone and welcome once again all of you to the 10 minutes concept series. आज के सेशन के अंदर we are going to discuss about research tools. Research tools that is the tool for data collection. Data collection के लिए हमारे पास कौन कौन से टूल होते हैं, मोर पर्टिकुलरली कौन से टूल आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होंगे, कौन से टूल्स हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज होंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. सो चलो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने लास्ट क्लास के अंदर आईसीटी टूल्स को कवर किया था रिसर्च एप्टीट्यूड में, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर्स का हम यूज करते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं. वी हैव डिस्कस्ड इट इन द प्रीवियस सेशन एंड आज हम पढ़ने वाले हैं द रिसर्च टूल्स. राइट, सो रिसर्च टूल्स क्या होते हैं? दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जिससे रिसर्चर डेटा को गैदर करता है. ये रिसर्च टूल्स को वी कैन कैटेगराइज, वी कैन क्लासिफाई इन टू कैटेगरीज. वन इज योर क्वांटिटेटिव research tools या quantitative data collection method and one is qualitative data collection method. Now quantitative and qualitative जैसा कि आप जानते हो, qualitative में we have the data in the form of words, pictures, etc. quantitative के अंदर हमारे पास data होते हैं numbers के form में, है ना. So सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स कौन कौन से हैं. रिसर्चर इन डेप्थ डेटा कलेक्ट करने के लिए ही कैन गो फॉर इंटरव्यू, जहां पे वो वन ऑन वन इंटरव्यू ले सकता है और इट कुड बी फ्यू पीपल एंड वन इंटरव्यूअर. इस तरह से हम इंटरव्यू करते हैं विद द पार्टिसिपेंट्स टू गैदर द इन डेप्थ एंड रिच डेटा फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, सो इंटरव्यू हमारा अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है एंड स्ट्रक्चर्ड भी होता है. मतलब इसमें ना दोनों एलिमेंट्स होते हैं. अनस्ट्रक्चर्ड मतलब जो प्लान्ड नहीं होता है, वेयर प्लानिंग नहीं होती है, या आप इसको बोल सकते हो अनप्लान्ड. अनप्लान्ड वेर स्ट्रक्चर्ड जो प्लान्ड होता है. तो देखो आपके इंटरव्यू प्लान्ड भी होते हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन प्लान्ड होता है, बट मेजरली आपके इंटरव्यू में दोनों एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड. मतलब कुछ मेजर क्वेश्चंस तो रिसर्चर प्लान करके रखेगा कि मैं ये पूछूंगी, देन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे ऑन द बेसिस ऑफ द आंसर्स गिवन बाय द पार्टिसिपेंट. तो हम बोलते हैं इट्स अ बोथ प्लान्ड एज वेल एज अनप्लान्ड. नाउ इंटरव्यू के बाद द नेक्स्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज फोकस ग्रुप, जहां पे किसी टॉपिक या इशू को समझने के लिए रिसर्चर स्मॉल ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स के साथ बैठ के उनके साथ डिस्कशन करता है. इसमें आपके होते हैं एटलीस्ट 6 to 8 एक्सपर्ट्स जिनसे रिसर्चर क्वेश्चन पूछता है और वो जो भी आंसर कर रहे होते हैं वो डेटा होता है रिसर्चर के लिए, विच रिसर्चर नोटेड डाउन एंड वो ही अपने रिसर्च के अंदर वो यूज कर रहा होता है. तो इसकी एग्जांपल हो सकती है जैसे कोविड जब आया, या भी जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, तो डॉक्टर्स से डॉक्टर के पैनल को बुला के रिसर्चर उनसे क्वेश्चन पूछे ताकि वो ये जान पाए कि अब जो केसेस आ रहे हैं उनमें क्या क्या सिम्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं. तो दैट विल बी अ फोकस ग्रुप, जहां 6 to 8 एक्सपर्ट्स बैठे होंगे एंड रिसर्चर इनसे क्वेश्चंस पूछ के उनके आंसर्स को ही एज अ डेटा ट्रीट करेगा. नेक्स्ट मेथड वी हैव इज ऑब्जर्वेशन. कई बार हम ऑब्जर्वेशन से डेटा कलेक्ट करते हैं. ऑब्जर्वेशन आपका दोनों तरीके से हो सकता है. वन ऑब्जर्वेशन इज काफी इन डेप्थ वाला एंड वन इज कि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से नंबर ऑफ लोग कितने आ रहे हैं यहाँ पर वो देख रहे हो. सो इन डेप्थ ऑब्जर्वेशन, इन डेप्थ मतलब आप लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर यूज करेंगे. एक ऑब्जर्वेशन आप क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कर सकते हो, जहां पर आप सिर्फ इतना देख रहे हो कि हाउ मेनी पीपल आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर स्टोर इन अ डे, हाउ मेनी यूथ्स प्रेफर दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो इस तरह का जहां नंबर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा वो आपका ऑब्जर्वेशन किस में जाएगा? इट विल बी अ क्वांटिटेटिव. एक ऑब्जर्वेशन आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम यूज करते हैं, जहां पे हम क्या कर रहे होंगे, जहां पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे होंगे कि लोगों का इमोशन क्या था, लोगों का एटीट्यूड क्या था, इन सब चीजों पे डेटा लोगे, तो दैट विल बी योर ऑब्जर्वेशन अंडर क्वालिटेटिव रिसर्च. ऑल्सो केस स्टडीज के थ्रू डेटा कलेक्ट किया जा सकता है. केस स्टडी क्या होती है? किसी एक केस, किसी एक इवेंट पे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन, इन डेप्थ स्टडी किसी केस के ऊपर. ठीक है, नेक्स्ट आता है शेड्यूल. शेड्यूल्स आर जस्ट लाइक योर क्वेश्चनएयर. क्वेश्चनएयर के जैसा ही होता है शेड्यूल. फर्क इतना होता है कि जो आपके क्वेश्चनएयर है वो फिल कौन करता है? पार्टिसिपेंट्स. मतलब आप क्वेश्चनएयर अपने पार्टिसिपेंट्स को भेज दोगे और बोलोगे इन्फॉर्मेशन फिल करके वापस कर दो. बट जो शेड्यूल्स होता है वो वही क्वेश्चनएयर जब पार्टिसिपेंट्स ना फिल करें, बट एक पर्सन जो ट्रेंड हो फॉर डेटा कलेक्शन, जिसको हम एन्यूमरेटर बोलते हैं. एन्यूमरेटर आपके घर आए और एन्यूमरेटर आपसे क्वेश्चन पूछे और जो भी आंसर्स आप दे रहे हो एन्यूमरेटर लिखता जाए, फिल इन करता जाए उस शीट में, तो उसको हम शेड्यूल बोलते हैं. तो शेड्यूल्स आर स्ट्रक्चर्ड टूल जो इंटरव्यूअर आपसे आएगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा. दीज आर नथिंग बट क्वेश्चनएयर. सिर्फ पर कितना होता है?
कि क्वेश्चनेयर पार्टिसिपेंट्स फिल इन करते हैं, शेड्यूल्स आर फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर, राइट। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर करोगे, रिपोर्ट उसको या रिकॉर्ड उसको आपका इंटरव्यूअर या जिसको हम बोलते हैं और प्रिसाइजली एन्यूमरेटर वो फिल करेगा। ना कमिंग ऑन टू द क्वांटिटेटिव रिसर्च टूल, जिसमें आते हैं सर्वे। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से आप जाओगे, क्वेश्चंस पूछोगे, जो आंसर आपको मिलेगा आप उसको ट्रीट करोगे एज योर डेटा। जैसे यूट्यूब सर्वेज, यूट्यूब वीडियो अक्सर आप खोलते हो, एक सर्वे फॉर्म पॉपअप होता है, सर्वे क्वेश्चन आ जाता है, उसका आंसर दोगे एंड बस हो गया, इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। तो सर्वे स्ट्रक्चर्ड होता है, मतलब प्लान्ड होता है, आपके क्वेश्चंस यहाँ पर लोगों से पूछा जाएगा और इंफॉर्मेशन जो भी मिल रही है वो ट्रीट होगा एज अ डेटा। अब देखो सर्वे के टाइप्स हो सकते हैं, सर्वे टेलीफोन पे भी हो सकता है, पेपर सर्वे हो सकता है, जहां पर आपको पेपर हैंड ओवर कर दिया कि भाई इसमें आंसर्स लिखो, तो जो पेपर हैंड ओवर कर रहे हैं दैट इज अ क्वेश्चनेयर, नथिंग एल्स बट क्वेश्चनेयर। तो सर्वे और क्वेश्चनेयर में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चनेयर जो आपके रिटन फॉर्म में होगा, पेपर के ऊपर होगा। सर्वे कैन बी इन अदर फॉर्म्स एज वेल, जैसे कि टेलीफोन पे हो गया, ऑनलाइन सर्वे, आपने यूट्यूब वीडियो खोली या कोई वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, क्वेश्चंस आर, दैट इज ऑनलाइन सर्वे। एंड फेस टू फेस सर्वे होता नहीं है, एक सर्वे करने निकले हैं, यूट्यूब पे आपने या इंस्टाग्राम पे से वीडियो देखी होगी, सर्वे करने निकले हैं, जो भी मिल रहा है उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो दैट इज व्हाट फेस टू फेस सर्वे। अच्छा, नेक्स्ट इज क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर आपका एक टाइप ऑफ सर्वे ही है, जहां पर हम पेपर वर्क या पेपर बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर अगर सर्वे ले रहे हैं तो क्वेश्चनेयर कहलाता है। क्वेश्चनेयर की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चनेयर में होते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो पार्टिसिपेंट्स फिल इन करते हैं। अच्छा, क्वेश्चनेयर आपका क्या है, क्वेश्चनेयर इज योर क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्शन टूल। आप बोलोगे मैम कैसे, क्योंकि दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड, प्लान्ड होता है ना, पहले से प्लान करते हो कि यही क्वेश्चंस पूछने हैं, तो बिकॉज इट इज स्ट्रक्चर्ड ये आपके क्वेश्चनेयर के अंदर आएगा। अच्छा, जो शेड्यूल्स है वो हमने अनस्ट्रक्चर्ड में क्यों पढ़ा, क्योंकि जब आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछने आया है तो आपके आंसर्स के बेसिस पे वो वहां पे कुछ क्वेश्चंस अपने आप भी एड ऑन कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड वो नहीं होगा, बट क्वेश्चनेयर्स आर कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड। अब दो तरह के क्वेश्चनेयर्स आपके पास होते हैं, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा है बट रिस्पॉन्सेज की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा और इसका रिस्पॉन्स आपको अपने अकॉर्डिंग अपनी मर्जी से फिल इन करना है। क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर वो होते हैं जहां पर आपको एक क्वेश्चन और उसके ऑप्शंस दिए हैं ABCD या यस नो, इस तरह से। तो ये आपके क्या है, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, जहां क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर्स भी आपको गिवन है, यू जस्ट सिंपली हैव टू आंसर। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो क्वेश्चन जहां हमारे व्यूज को एक्सप्रेस करने का कोई स्कोप नहीं है वो क्लोज एंडेड, जहां व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हो दैट इज ओपन एंडेड। चेकलिस्ट ऑल्सो कैन बी यूज्ड फॉर डेटा कलेक्शन। चेकलिस्ट मतलब एक लिस्ट जो रिसर्चर ने तैयार करी है कि ये चीजें हमें चाहिए, पार्टिसिपेंट के अंदर इनमें से कौन सी क्वालिटी प्रेजेंट है उसको टिक कर लिया, तो दैट इज अ चेकलिस्ट मोड ऑफ डेटा कलेक्शन। रेटिंग स्केल को भी हम यूज कर सकते हैं डेटा कलेक्शन के लिए। रेटिंग स्केल टू कलेक्ट द एटीट्यूड, या आप किसी एक चीज के ऊपर कैसा सोच रहे हो, आपको वो चीज कैसी लगी, तो लोगों के व्यूज, लोगों के लाइकिंग जानने के लिए वी कैन यूज रेटिंग टूल फॉर डेटा कलेक्शन एज वेल, राइट। सो नेक्स्ट आता है हमारा एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करके इन अ कंट्रोल्ड सिचुएशन डेटा कलेक्ट होता है, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, उसका क्या रिजल्ट मिल रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ वे इन विच यू कैन डू रिसर्च बाय कलेक्टिंग डेटा फर्स्ट, फिर इन डेटा को एनालाइज करके अपनी हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हो, एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो। सो एक्सपेरिमेंट्स कैन बी ऑल्सो वन ऑफ द वे जिससे रिसर्च के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। कोई चीज हम करके देखेंगे क्या रिजल्ट मिल रहा है और उसके बेसिस पे रिपोर्टिंग होगी रिसर्च के अंदर, ठीक है। सो दैट वाज इट। ये कुछ आपके रिसर्च के टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च एज वेल एज क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर। इनके ऊपर अक्सर हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, तो एक बार इसको बस गो थ्रू कर लेना। बहुत कुछ नहीं है इसमें पढ़ने को, बट नाम हमें पता होने चाहिए और इसके अंदर क्या फीचर्स हैं यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट, जो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यस, डू राइट मी इन द कॉमेंट्स कि कैसा लगा सेशन, ये आपको कैसी लगी है वीडियो, एंड आई विल बी बैक सून विथ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम पेपर 1। थैंक यू सो मच। दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी Gulshan Akhtar, only on PW UGC Net YouTube channel. Bye bye.